इस वीडियो में हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, लेकिन प्रूफ देखने से पहले हम ये समझेंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम आखिर कहती क्या है। तो इस कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उन सब की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालें तो वो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कोई एक मैट्रिक्स है। अगर हमें इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं? पहले इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे और इसको इक्वल टू ज़ीरो, उस जो मैट्रिक्स बनेगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसको जीरो के इक्वल जब हम कर देंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। और इसमें वही बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू, पहले ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। ये हो जाएगा, इधर होगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 और ये 3 माइनस लैम्डा। अब अगर हम इसको जीरो के इक्वल कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको साथ ही साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू में 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब वापिस हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो लिख ली, ये जो हमने लिखी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है इस मैट्रिक्स की। तो अगर हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इस लैम्डा के प्लेस में बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर हम लैम्डा की प्लेस में ए पुट करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये बोलती है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम में ऐसा कहा गया है कि अगर हम इस लैम्डा की प्लेस में इस लैम्डा को ए से रिप्लेस करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5, यहाँ पास हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे, कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमें इक्वल में 0 ही मिलेगा। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पास हमें ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ये ए स्क्वायर माइनस 4a फाइंड करना पड़ेगा और 5i तो ईजी है, माइनस 5i भी अगर हम फाइंड कर ले तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 5i तो माइनस 5 0 माइनस 5, इसमें माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4 और माइनस 16 माइनस 8 माइनस 12, इसमें 4 का मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर क्या होगा? ए में हम ए का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 16 8 17, 9 16 8 और ये 17। कैसे? इस रो को अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पास फिर से लिख लें तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 मीन्स 8 1 9। ए स्क्वायर तो आप फाइंड ही कर लेंगे, है ना।
अब इस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पास ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, -4a भी है, -5a। अगर हम इन सबको ऐड कर दें हमें इक्वल में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। करके देखते हैं क्या होता है। तो 9 प्लस 9 -4 -5, ये भी 9 हो जाएगा, मीन्स 0 बन जाएगा। फिर 16 -16 इधर तो 0 है, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट इसमें आते हैं, +8 -8 इधर तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। 17 -12 -5 -12 -5 हो जाएगा -17, और ये +17 0। मीन्स हमें इक्वल में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस कैली हैमिल्टन थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उस मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर हम उस मैट्रिक्स को पुट करते हैं तो वो उसे सेटिस्फाई करेगी, जो कि हमने इस एग्जांपल के थ्रू देख लिया। अब ये तो हो गई मैट्रिक्स जब हमें दी हुई हो और प्रूफ करने को बोले तब हम ऐसे करेंगे, लेकिन अब यहाँ पास हमें इसको जनरल वे में प्रूफ करना पड़ेगा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम जो ये प्रूफ है, मीन्स a² -4a -5i = 0, इस चीज़ को हमें जनरल वे में प्रूफ करना है। अब वो देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज इट इज़। जैसे पहले था वैसे ही हमने यहाँ पास लिख दिया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेट A बी n क्रॉस n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर क्या है, n। अब मैट्रिक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर जो थ्योरम है वो मैट्रिक्स के ऊपर है, तो मैट्रिक्स लेके ही हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर क्या बोलता है, देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A इज़ गिवन बाय। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा माइनस करके, मीन्स A माइनस लैम्डा आई से हम ये करते हैं। अब यहाँ पास हम जनरल वे में प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हम n क्रॉस n की मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे। A11 A12 डैश डैश A1n सिमिलर A11 A21 डैश डैश AN1। मीन्स ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। कहे की है n क्रॉस n की। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड होता है, ऐसे फाइंड होता है। ये हमने क्या किया है, यहाँ पास A या फाई से यहाँ डिनोट किया हुआ गया है ना। A फिर माइनस लैम्डा आई, ये हमने किया है ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी चीज़ को अगर हम ओपन कर लें मीन्स कि अगर इसको हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, P0 लैम्डा की पावर n प्लस P1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 और डैश डैश Pn तक। अब ये कैसे आया, ये मैं पिछले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल हमने देखा कि ये कितनी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी वो कितनी बनी थी, ऑर्डर 2 की बनी थी। मीन्स इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 2 1 फिर 0। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती तो लैम्डा की पावर 3 होती, फिर लैम्डा की पावर 2, फिर लैम्डा की पावर 1 और लास्ट में 0। मीन्स एक कांस्टेंट होता। अब यहाँ पास लैम्डा के साथ कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है। जब नहीं लिखा तो हम 1 एज्यूम करते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ -5 या फिर कांस्टेंट क्या है, -5 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी या इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन कितने डिग्री की होगी, 2 डिग्री की होगी। जितना इसका ऑर्डर होगा डिग्री भी उतनी ही होगी।
तो सिमिलर हमने यहाँ n ऑर्डर की मैट्रिक्स एज्यूम की है, तो इसकी जो पॉलिनोमियल होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, n का होगा। मीन्स लैम्डा की हाईएस्ट पावर क्या होगी, n होगी, फिर n-1, n-2 और डैश डैश लास्ट में लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी। लैम्डा की पावर 0 इक्वल टू 1 मीन्स Pn बस बचेगा। P क्या है यहाँ पास, कोई कोफिशिएंट है ना। जैसे वहाँ लैम्डा के साथ कुछ नहीं था तो 1 था, और जो लास्ट एग्जांपल था उसमें -4 था, यहाँ पास 5 था, -5 था। तो हम यहाँ पास क्या एज्यूम करते हैं कि इसका जो लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट है वो P0 है, P1 है, और सिमिलर यहाँ लास्ट में Pn है। ओके, फिर हैंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एवर मैट्रिक्स इज, अब इस मैट्रिक्स को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर हम यहाँ लैम्डा की प्लेस में ये जो पॉलिनोमियल हमने बनाया है यहाँ ऊपर एवब ये पॉलिनोमियल है जो अभी लैम्डा के उसमें टर्म्स में है, तो लैम्डा की प्लेस में अगर हम ए पुट कर दें, मीन्स अगर वही मैट्रिक्स हम पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो वी हैव टू प्रूफ कि लैम्डा की प्लेस में ए पुट कर दें तो ए की पावर n प्लस P1 ए की पावर n-1, यहाँ लैम्डा की प्लेस में हमने ए पुट कर दिया है इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ये जो है ये पूरा इक्वल टू 0 है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। नाउ वी नो दैट द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 इन लैम्डा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जो इस पॉलिनोमियल का कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हम अगर बनाएं तो उस कोफैक्टर मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो n ना होकर n-1 होगी। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, लेट सपोज कि वो 3/3 की है ना, 3/3 की है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 की मैट्रिक्स हमें दी हुई है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर हम निकालें तो लैम्डा की पावर 3 समथिंग यहाँ पास कुछ रहेगा, लैम्डा की पावर 2 समथिंग कुछ रहेगा, है ना, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर मीन्स कि C11 अगर हम निकालें तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, जो भी यहाँ पास आई इसकी -1 की पावर कितनी होगी, 1 प्लस 1, साथ में मैट्रिक्स इसको और ये रो छोड़ के तो 5 6 8 9। अब ये कोफैक्टर हो गया, ये इस मैट्रिक्स के फर्स्ट प्लेस C11 का कोफैक्टर है। अब इस कोफैक्टर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालें तो वो कितने पावर की होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें 1 1 है, ये 1 1 2 हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 5 6 8 9। यहाँ लैम्डा माइनस कर देंगे, माइनस लैम्डा, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, स्क्वायर में होगी। तो वही चीज़ यहाँ पास बोला गया है कि अगर जो मैट्रिक्स हम मान रहे हैं वो n ऑर्डर की है तो उसके कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बनेगी, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री क्या होगी, n-1 होगी इन लैम्डा। जैसे यहाँ पास हमने 3/3 की मानी थी मैट्रिक्स, तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो डिग्री थी वो कितनी बनी, 2 बनी। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल बना वो 2 डिग्री का या 2 क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। 3/3 में 2 का बन रहा है, 4/4 में 3 के बनेगा। सिमिलर अगर n की है जो मैट्रिक्स है वो
n ऑर्डर की है तो उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, डिग्री n-1 का बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और साथ ही इसका कोफैक्टर के अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं, इसको एडजॉइंट को ADJ से डिनोट करते हैं। अगर मानते हैं ऊपर वाई मैट्रिक्स A है तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर। मीन्स जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनती है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या होता है, एडजॉइंट होता है। मीन्स अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ये ऐसे है तो 5 माइनस लैम्डा 6 8 9 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पास से हम देख सकते हैं कि इसकी भी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 ही होगी। मीन्स अगर कोई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके कोफैक्टर पॉलिनोमियल, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का पॉलिनोमियल और एडजॉइंट का पॉलिनोमियल जो भी बनेगा वो n-1 ऑर्डर का बनेगा। अब ये आगे यूज़ कैसे होगा ये देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ n-a minus lambda I will be polynomial of degree n-1 in lambda. Consequently, degree of adjoint of a minus lambda I will be n-1 in lambda. सेम जो मैंने पहले बताया वही चीज़ इसमें आगे बताई गई है कि अगर कोई n ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई है तो उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल होगा और एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का जो पॉलिनोमियल होगा वो n-1 ऑर्डर का होगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार में समझ में नहीं आती। हो सकता है कि पहली बार जब आप वीडियो देखें तो 3-4 लाइन समझ में आए, फिर दोबारा जब देखें तो आधा समझ में आए, फिर जब अपने से प्रैक्टिस करें 1-2 बार तब कहीं जाके ये पूरा समझ में आएगा। ऐसे एक बार में ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो आगे अब देखते हैं क्या होगा। तो हम ये जान गए कि जो इसके एडजॉइंट का पॉलिनोमियल होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री n-1 का होगा। तो इसको हम लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा I, जो ये मैट्रिक्स है, जो या पॉलिनोमियल मैट्रिक्स हमारी बनी हुई है, उस पॉलिनोमियल मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालें तो वो क्या होगा, तो वो कुछ इस टाइप में होगा जहाँ b1 लैम्डा पावर n-1, हाईएस्ट पावर क्या होगी n-1, फिर n-2 n-3 डैश डैश, लास्ट में ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पास जो b है, b मीन्स की कोफिशिएंट जो होगा इसका वो 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 और लास्ट में n-1, ठीक। फिर वेयर b1 b0 b1 b2 और लास्ट में bn-1 ईच आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब अभी तो ये जो कोफिशिएंट है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। यहाँ पास मैट्रिक्स है, उधर हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं और जब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं तो एक हमें फिक्स कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और वही हम पुट करके सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन जब हम प्रूफ देखते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल वे में प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ पास हो गया कि ये जो है वो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। ऑल्सो वी नो दैट a डॉट एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हम एडजॉइंट की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि उस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटरमिनेंट के बराबर आता है, डिटरमिनेंट इंटू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेम बस यहीं तक जो समझने वाला पोर्शन था मेन यहीं तक था। अब बस हमें इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है इस फॉर्मूले में और बस सॉल्व करते जाना है। हम अपने लास्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, मीन्स प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। जो समझने वाला पोर्शन था वो यहीं 3-4 लाइन में था, जो थोड़ा क्रोनोलॉजी बैठानी है कि
कैसे हम एडजॉइंट में जाते हैं, एडजॉइंट से कोफैक्टर, है ना। तो ये थोड़ा समझने वाला पोर्शन था। इसके आगे बस आप सॉल्व करने जाना है। तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पास हमारी ए की प्लेस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ ए मैट्रिक्स है और यहाँ आगे हम ए के प्लेस में हम यूज़ कर रहे हैं ए माइनस लैम्डा आई, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ए के प्लेस में ये आ जाएगा, एडजॉइंट वैसे ही रहेगा, ए के प्लेस में फिर ये आ जाएगा, यहाँ हम डिटरमिनेंट ए के प्लेस में ये आ जाएगा और आई वैसे ही रहेगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 4। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, है ना, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन अबव इक्वेशन वी गेट। अब क्या करेंगे कि इस एडजॉइंट की जो अभी हमने यहाँ पास ऊपर सॉल्व किया, ये इक्वेशन थर्ड थी, एडजॉइंट की वैल्यू क्या हमने निकाली, ये होती है। ये चीज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट हम पीछे निकाल चुके हैं, ये इक्वेशन 1 है ना, इसमें हम क्या कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं। यहाँ पास क्या लिख देंगे हम कि मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये चीज़ हम यहाँ पास निकाल चुके हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन थर्ड है ही। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से इन दोनों चीज़ों की वैल्यू उठानी है, इसकी और फोर्थ इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड से b0 लैम्डा पावर n माइनस 1, b0 लैम्डा पावर n माइनस 1, b1 लैम्डा पावर n माइनस 2, b1 लैम्डा पावर n माइनस 2 और डैश डैश bn माइनस 1 इक्वल्स टू राइट साइड में क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई इंटू आई। इसकी वैल्यू क्या थी, p0 लैम्डा पावर n प्लस p1 लैम्डा पावर n माइनस 1 और डैश डैश pn इंटू आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो जब a को करेंगे तो क्या बनेगा, a b0 लैम्डा पावर n माइनस 1, a b1 लैम्डा पावर n माइनस 2 डैश डैश a bn माइनस 1, ये a b0 लैम्डा पावर n माइनस 1, a b1 लैम्डा पावर n माइनस 2, a b2 लैम्डा पावर n माइनस 3 प्लस डैश डैश प्लस a bn माइनस 1। ठीक, फिर माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। तो माइनस लैम्डा आई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b0 और लैम्डा पावर जो n माइनस 1 है, तो एक और लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या बन जाएगी, n हो जाएगी, माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस कैंसिल होके n बस बचेगा। तो यहाँ पास हो जाएगा b0 लैम्डा पावर n, b1 लैम्डा पावर n माइनस 1 हो जाएगा, b2 लैम्डा पावर n माइनस 3 है तो n माइनस 2 हो जाएगा, डैश डैश यहाँ पास b, और मतलब यहाँ पास तो लैम्डा है ही नहीं, तो b लैम्डा n माइनस 1 है ना, या लैम्डा bn माइनस 1, bn माइनस 1 में लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा b0, माइनस का साइन है सब में तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस b0 आइडेंटिटी लैम्डा पावर n प्लस एक लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पास n माइनस 1 है तो n बचेगा। ऐसे ही b1 आइडेंटिटी n माइनस 1, ये 2 का 1 बन जाएगा, 3 का 2 बन जाएगा, डैश डैश bn माइनस 1 आइडेंटिटी और लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज़, इसको ऐसे ही रहने देंगे, आइडेंटिटी का मैट्रिक्स कर देंगे, अंदर हो क्या, तो p0 i लैम्डा पावर n प्लस p1 i आइडेंटिटी मैट्रिक्स लैम्डा पावर n माइनस 1, p2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लैम्डा पावर n माइनस 2 डैश डैश pn आइडेंटिटी। ठीक,
अब क्या करेंगे, अब हमें ये दो मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल मिल गई हैं। जब दो पॉलिनॉमियल इक्वल हों, जैसे यहाँ लैम्डा पावर n है, इधर भी लैम्डा पावर n है, इधर लैम्डा पावर n-1 है, इधर लैम्डा पावर n-1 और लैम्डा पावर n-1 दो जगह है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की लाइक सेम पावर वाले जितने भी कोफिशिएंट हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। सिंस ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो कोफिशिएंट होंगे इनके, इन दोनों पॉलिनॉमियल्स की, वो भी इक्वल होंगे। जब लैम्डा इक्वल है तो ये कोफिशिएंट भी इक्वल होगा। तो अब इसके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले लैम्डा पावर n इसमें ढूंढेंगे। लैम्डा पावर n किस किस में है, इसमें है, मीन्स P0i की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ B0i के बराबर होगी। फिर इसमें है P1i लैम्डा पावर n-1, मीन्स लैम्डा पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है, P1i। इसमें देखेंगे कि लैम्डा पावर n-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लैम्डा पावर n-1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a B0 माइनस B1i। लैम्डा पावर n-1 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, a B0 और माइनस B1i। सेम P2i लैम्डा पावर n-2, लैम्डा पावर n-2 वाले में से कितने हैं, एक ये है, एक ये है, इसमें से लैम्डा पावर n-2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a B1 माइनस B2i, a B1 माइनस B2i, और वही चीज़ यहाँ पास लिख देंगे। लास्ट में क्या है, इधर साइड लैम्डा पावर कुछ नहीं है, 0 है, ठीक। इसमें Pni में लैम्डा पावर 0 है, यहाँ देखेंगे लैम्डा पावर 0 कहाँ मिल रही है, यहाँ तो है, इसमें नहीं है। तो मीन्स Pni की वैल्यू किसके बराबर होगी, a Bn-1 के बराबर होगी। जब इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये बचेगा कि माइनस ऑफ B0i इक्वल टू P0i, a B0 माइनस B1i इक्वल टू P1i। जैसे यहाँ पास P1i इक्वल टू a B0 माइनस B1i, तो B1i। सेम यहाँ ऐसे होगा, और जब इसको एज इट इज़ आगे करेंगे तो ये Pn वाला टर्म भी आ, तो यहाँ पास बचेगा a Bn-1 इक्वल टू Pni, है ना। यहाँ पास दिख रहा है कि Pn का कोफिशिएंट क्या है, Pn को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, a Bn-1 के साथ, a Bn-1 इक्वल टू होगा Pni। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, a Bn-1 इक्वल टू Pni। अब क्या होगा, अब इन जितने भी ये इक्वल के साइन लगे हुए कोफिशिएंट हैं, उन सभी कोफिशिएंट में हम प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशंस या एबव इक्वेशन बाय a1 a की पावर n, a की पावर n-1, a की पावर n-2 डैश डैश a आइडेंटिफिकेट। अब क्या करेंगे कि जितने भी कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया है उन सभी कोफिशिएंट्स में हम an-1, an-2